अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो नर्सिंग एसेंशियल्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। ये सब्जेक्ट जेनेरिक बीएसएन के अंदर 6 सेमेस्टर में है और पोस्ट आरएन बीएसएन के अंदर ये 2nd सेमेस्टर में है। ACN के नाम से एडवांस कंसेप्ट नर्सिंग सब्जेक्ट का नाम है और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो कोर्स होता है वो होता है मेंटल हेल्थ या साइकाट्रिक नर्सिंग। क्या होता है मेंटल हेल्थ या साइकाट्रिक नर्सिंग, उसको समझने के लिए जो आज हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल इलनेस क्या है, तो ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो हेल्थ क्या होता है? एज़ पर द डिफाइंड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, a state of complete physical, mental and social well-being, not merely absence of disease or infirmity। WHO कहता है कि हेल्थ जो होती है ना इंसान की, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। वो एक कंप्लीट एक स्टेट है, किसकी? फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल वेलबींग हो, और सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं बल्कि किसी भी प्रॉब्लम का ना होना और वेलनेस का होना लाजमी होता है हेल्थ के अंदर। अब मेंटल हेल्थ क्या होती है अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत कि मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग where a person can realize his or her abilities to cope with normal stress of life and work productively। मेंटल हेल्थ WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हमारे जहन की कैफियत है जिसमें जो पर्सन होता है वो रियलाइज़ करता है, वो समझता है, सोचता है कि उसकी जहनी और जिस्मानी एबिलिटीज़ जो होती है कि वो नॉर्मल स्ट्रेसर होते हैं, जो नॉर्मल हमारे काम काज होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती है, जो डेली के काम होते हैं वो आराम से कर सके बगैर किसी परेशानी के। और जो हल्की हल्की स्ट्रेसेस आती हैं इंसान के लाइफ में, उनको ईज़िली कोप कर सके और जो उसका लाइफ है और उसकी जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या जो उसका वर्क है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोडक्टिव लाइफ वो दोनों बेहतर हो सके। तो इसके कहते हैं कि जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंसान नॉर्मल स्ट्रेस को कोप कर सके और उसकी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी नॉर्मल तरीके से वो बेहतर अंदाज में कर सके। ओके, सो नाउ डिस्कसिंग व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। Mental health means that a person copes with and adjusts to everyday stress in ways accepted by the society। जो इंसान अपनी डेली के काम काज को, जिसमें उसकी स्टूडेंट है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके काम की सलाहियत है, उसकी जहनी कैफियत है, उसका जो डेली का बिहेवियर होता है और इंसान की ज़िंदगी में जो हल्की फुल्की परेशानियाँ जब आती रहती हैं उनको ईज़िली कोप कर सके, उसको आसानी से एडजस्ट कर सके, तो ये एक निशानी होती है मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल इलनेस क्या होता है? मेंटल इलनेस इज़ अ माइल्ड टू सीवियर डिस्टर्बेंस इन द एबिलिटी टू कोप विथ और एडजस्ट टू द स्ट्रेस। कि इंसान की लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रेस आता है, छोटे से छोटा, माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, जो भी परेशानियाँ आती हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, अगर उसको कोप ना कर सके और उसको एडजस्ट ना कर सके और उस स्ट्रेस की वजह से उसके बिहेवियर, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, लर्निंग, जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं और इंसान की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए और और एक पर्सन जो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को, उसका जो वर्क होता है, वर्क प्रोडक्टिविटी ना दे सके, तो ये एक निशानी होती है कि नाउ द पर्सन इज़ सफरिंग फ्राम एनी मेंटल डिसऑर्डर। सो ये एक निशानी होती है कि इंसान को ना वो नॉर्मल सिचुएशन को कोप ना कर सकना। तो मेंटल इलनेस की सबसे बड़ी चीज़ ये निशानी होती है कि इंसान की जो लाइफ का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वर्क बैलेंस, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड बिहेवियर्स, ये सारे आस्ते आस्ते क्या हो जाते हैं, इसकी रूटीन चेंज होती है। तो ये मेंटल इलनेस की एक निशानी होती है। अब जो इंसान की मेंटल इलनेस होती है ना,
मेंटल इलनेस की कौन कौन सी साइंस होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से इंसान की जो मेंटल इलनेस का में एक पता चलता है, आइडिया होता है। उसमें जी सबसे पहले पर्सनैलिटी चेंजेस ओवर टाइम। जैसे टाइम टाइम गुजरता जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस होती जाएंगी। जो नॉर्मल पर्सनैलिटी थी अब वो पर्सनैलिटी आस्ता आस्ता डिस्टर्ब होगी। कंफ्यूज थिंकिंग, स्ट्रेंज और ग्रैंडियोज आइडियाज़। इस इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है ना वो ख़राब होगी, और प्लस में उसकी जो थिंकिंग होगी ना वो कंफ्यूज होगी। पहले इंसान क्या होता कि एक नॉर्मल डिसीजन मेकिंग करता था, लेकिन अब उसकी जो थिंकिंग होती है ना वो क्या होगी, वो कंफ्यूजिंग होगी। प्रोलॉन्ग सिवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीम हाई और लोज। डिप्रेशन उसको आ जाएगा, उसकी जो बातों से लगेगा कि ये नाउम्मीदी वाली बातें और हेल्पलेस की बातें, होपलेस की बातें, और प्रोलॉन्ग सैडनेस, मूड डिस्टर्ब हो जाना, लो मूड का रहना, एक्सेसिव एंग्जाइटी, ज़्यादातर परेशानी में रहना, फियर, हर इंसान को खौफ, हर वक्त कोई कोई खौफ, सस्पिशियस एंड ब्लेमिंग टू अदर्स, मीन्स कि शकी मिजाज, कोई भी काम करता हो उसमें शक करना, फिर ब्लेम करना दूसरे को। अपनी कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ ख़राब होती है तो उसकी खुद की गलती तस्लीम ना करना बल्कि दूसरों को ब्लेम देना। तो ब्लेमिंग अदर्स, सस्पिशियसनेस, शकी मिजाज एंड फियर, खौफ उनको रहेगा हर तरह से। उनको आने वाले फ्यूचर से, कल से, आज से, हर चीज़ में वो खौफ में मुब्तला हो जाएगा। एंग्जाइटी रहेगी उसको। विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, वो अपने आप को सोसाइटी माशरे से न अलग अलग कर देगा, माइंड आइसोलेट कर लेगा। फ्रेंडलेसनेस, अपने फ्रेंड्स कम कर देगा। एबनॉर्मल सेल्फ, अपने आप को इग्नोर करेगा। सेल्फ इग्नोरेंस मीन्स एक इंसान जो जिसकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत अच्छी थी लेकिन वो सेल्फ ग्रूमिंग छोड़ देगा, अपनी पर्सनल हाइजीन को इग्नोर करेगा, ब्रश करना छोड़ देगा, कपड़े मेले से पहनना शुरू कर देगा, और अपने आप को संवारना, सजाना, पर्सनैलिटी को बेहतर करना, मीन्स वो अपने आप को क्या करेगा, सेल्फ इग्नोर करेगा। तो ये एक निशानी होती है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, पुअर मेंटल हेल्थ है, कि इंसान अपने आप को सेल्फ इग्नोर करना और ब्लेमिंग करना, अपने काम नहीं करना, और पर्सनैलिटी का चेंज हो जाना, फियर में रहना, खौफ में रहना, डिप्रेशन में रहना, सोसाइटी से अपने आप को दूर कर देना, और हर चीज़ से डिनाइल करना, मीन्स डिनाई करना, इनकार कर देना किसी भी चीज़ से। एंड थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट सुसाइड, फिर उसको आस्ता आस्ता क्या करेगा कि वो सुसाइड की तरफ सोचेगा। इंसान की जो सोच होगी ना वो टुवर्ड्स द सुसाइड, सेल्फ हार्म, अपने आप को ना हार्म के लिए या अपने आप को नुकसान के लिए सोचेगा या ऐसी बातें करेगा। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल एलिमेंट्स, मार्केट चेंजेस इन द ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स, उसका खाने की जो पैटर्न होता है ना, ईटिंग, वो चेंज हो जाएगी, या ओवर ईटिंग करेगा या बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। और दूसरा स्लीप पैटर्न, उसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा या हाइपरसोम्निया हो जाएगा। एंगर, गुस्सा आएगा हर सिचुएशन में, हर बात में गुस्सा करना। और डिल्यूजन्स, डिल्यूजन क्या होता है, फाल्स बिलीफ होते हैं कि जो भी चीज़ अगर होती नहीं है सामने और उनको शेयर करना। फिर हेलुसिनेशंस, फाल्स परसेप्शन, हेलुसिनेशन होना, कान में आवाज़ें सुनाई देना और अपने बॉडी में कोई चीज़ को महसूस करना, एबनॉर्मल टेस्ट का आना और एबनॉर्मल विजन्स का हो जाना। तो हेलुसिनेशंस हो जाएंगे इस पेशेंट को। अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, या तो फिर वो अल्कोहल लेना शुरू कर देगा या कोई सेडेटिव ड्रग्स लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसको जो थॉट है वो ब्लॉक हो, जो उसकी जहनी कैफियत हो उसके अंदर कोई ना कोई इसको आराम मिल सके। ग्रोइंग इनएबिलिटी टू कोप विथ प्रॉब्लम एंड डेली एक्टिविटीज़, उसकी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ है ना उनको कोप नहीं कर पाएगा और उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे कि स्कूल जाना, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना या जॉब पे जाना या काम करना, या पर्सनल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल ना करना, खाना ना खाना, ना पीना, ना किसी से बात करना, या नहाना धोना, कपड़े पहनना, मतलब उसकी जितनी भी डेली की एक्टिविटीज़ है ना वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, साइंस होते हैं हमारे मेंटल इलनेस। अब देखते हैं कि जो मेंटल इलनेस है इनके कॉजेज़ क्या हैं, ऐसे कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर होती हैं। Causes of mental health disorders include not being able to cope or adjust stress, इंसान अपनी लाइफ को कोप नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं हो सकेगा। फिर केमिकल इम्बेलेंसेस, केमिकल इम्बेलेंसेस का मतलब है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं
जो कि बिहेवियर, थिंकिंग, मेमोरी, मूड, हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, इन सब के अंदर जो ना मेन रोल होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो ब्रेन के अंदर कुछ नर्व केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन होती हैं, उनका अगर अनबैलेंस हो जाता है, स्पेशली डोपामिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, इनकी अगर कमी हो जाती है या इनका इम्बैलेंस होता है तो फिर इंसान के अंदर जो वो मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री होती है कि किसी की कोई परेशानी होती है, कोई फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर फिज़िकल फैक्टर्स में कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई या कोई फिज़िकल इलनेस हो गई, उसकी वजह से फिर उसका मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब हो जाना। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी है या हमारी बॉडी के जो अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हमारे पास होते हैं। अब इसके अंदर क्या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, इन सब की वजह से इंसान का स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाना। ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स का ओवरडोज लेना और सब्सटेंस यूज़ करना, ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ करना, सेडेटिव चीज़ों का यूज़ करना, क्योंकि इस वजह से अब क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और फिर इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स का हमारे पास बहुत बड़ा रोल होता है मेंटल हेल्थ के अंदर। क्यों कि हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स कितने हैं। अब ऐसे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से इंसान की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। एग्जांपल पावर्टी, पावर्टी इज़ ए वेरी बिग इशू, पावर्टी की है। फिर उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम्स हैं, वायोलेशन ऑफ सोशल रूम्स नॉर्म्स है और हमारे कल्चर्स हैं। उसके अलावा क्या होता है कि रिश्वत देना और लेना और जॉब ना मिलना, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। फिर कल्चरल प्रॉब्लम्स होता है, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं कि किसी कल्चर्स की वजह से कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों को के पीछे भागना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये हमारे पास एक कॉजेज़ होते हैं कि मेंटल हेल्थ के। उसके अलावा फिर मेंटल इलनेस के रिलेटेड चीज़ें कौन सी होती हैं, अल्कोहल की एडिक्शन हो जाना, एंटी सोशल बिहेवियर हो जाना और उसके अलावा फ्रेंड्स एंड पीयर्स के साथ प्रॉब्लम का रहना, फैमिली और मैरिटल फैक्टर्स होते हैं कि अगर कोई फैमिली का इशू है तो उसमें अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, हस्बैंड वाइफ के अपने आपस में के जो ताल्लुकात होते हैं उनका बेहतर अंदाज में न चल पाना, लेक ऑफ प्रो सोशल एक्टिविटीज़। फिर इंसान की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं कि कहीं पे बाहर जाना, गैदरिंग करना और कहीं पे यूनाइट होना, किसी इन्विटेशंस में जाना, फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल को मिल के काम करना, लेक ऑफ एजुकेशन करना होना एंड पुअर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसको सही कोई जॉब नहीं मिल रही है या कोई जॉब पे नहीं रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को मिल के क्या करती हैं कि उनको एक ज़हनी बीमारी के अंदर मुब्तला कर देती हैं, जो कि एक कॉज बनता है मेंटल इलनेस का। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल इलनेस के? तो साइन सिम्टम में देखें, डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन। जो इंसान की ओरिएंटेशन होती है ना, ओरिएंटेशन हमेशा होती है टाइम, प्लेस और पर्सन की। कि एक इंसान को ये पता होना कि वो टाइम क्या हो रहा है और वॉच पे कितना टाइम हो रहा है, क्लॉक पे कितना टाइम हो रहा है। अगर ऐसे नहीं तो फिर दिन कैसे गुजर रहे हैं, मतलब कि सुबह है, दोपहर है, शाम है या रात है। टाइम, प्लेस और पर्सन, किस जगह पे इंसान रहता है, कौन सी जगह है, साथ में कौन है, और वो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाना, डिसोरिएंट हो जाना। टाइम, प्लेस और पर्सन, ना टाइम का पता होना या पर्सन का पता होना, किसी की आइडेंटिफिकेशंस को इग्नोर करना। डिसोरिएंटेशन टू द ओन आइडेंटिटी, अपने आप का नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा ताल्लुक़ क्या है, मुझे कौन यहाँ पे लेके आया है। उसके अलावा फिर वोलेटाइजेशन डिस्टर्बेंस, इट इज़ यूजफुल इनिशिएशन टू कंट्रोल वंस बिहेवियर। सीन ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक या फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं। ऑर्गेनिक मींस कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हेलुसिनेशन होना और डिल्यूजन्स का होना। म्यूटिज़म, कभी कभी इंसान बिल्कुल म्यूट हो जाता है, खामोश हो जाता है। आप उसके सामने कितनी बातें करें, उसको कोई खुशी की बातें करें, कोई सैडनेस की बातें करें, लेकिन उसके इमोशंस नज़र नहीं आएंगे, वो बिल्कुल म्यूट होगा। उसकी जो फेस की रीडिंग होगी वो बिल्कुल म्यूट होगी, वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देगा, ना खुशी के ना गमी के, बस एक प्रोलॉन्ग सैडनेस और एक ओवर थिंकिंग में मुसलसल रहना।
स्ट्यूपर कंडीशंस के गुनूदगी की तरह रहना, आधा इंसान जागना और आधा नींद में रहना, और डिक्रीज ड्राइव्स। फिर उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, ड्राइव करते हैं ख्वाहिश को, आस्ता आस्ता उसकी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं वो आस्ता आस्ता कम होती जाती हैं, जिसमें स्लीप डिप्रीवेशन, स्लीप नींद का ना आना या नींद ना करना, उसकी जो नींद की ख्वाहिश होती है वो आस्ता आस्ता नींद ख़त्म हो जाती है। मुसलसल सोचते रहना, पूरी पूरी रातों को जागना और सोचते रहना, आइसोलेट कर देना, अपने आप को बंद कमरे में कर देना, प्रोलॉन्ग सैडनेस का रहना, उसकी वजह से फिर नींद करना आना, एपीटाइट, खाने पीने से तवज्जो न रखना, उसकी भूख ना लगना, फिर थर्स्ट, पानी नहीं पीना, उसकी जो प्यास होती है उस प्यास की जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है, खाने की चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं, जो इंसान के डिफरेंट टेस्ट के टेस्टी खाने खाते हैं उनकी कमी हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं कर पाते, नींद पूरी नहीं हो जाती। तो ये सारे क्या होते हैं, ये इनिशियल जो साइन होती हैं वो उस पेशेंट्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर इस बात को हम देखा जाए कि वाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस या मेंटल इलनेस कितने किस्म का होता है, तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मेंटल इलनेस। इंसान की जहनी तवाज़न के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेन होते हैं, जो कॉमन होते हैं या जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बॉडी डेमोग्राफिक प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, फोबियाज़, डिफरेंट किस्म के फोबियाज़, फियर होना, उसके अलावा पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं उसका हो जाना, डेमेंशिया, मेमोरी की प्रॉब्लम्स, पैरानोइया, उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स, कभी लो मूड, कभी हैप्पी मूड, कभी एक्साइटमेंट, कभी डिप्रेशन, उसके अलावा फिर साइकेट्रिक एक्सपीरियंसेस है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार एक चीज़ करते रहना, उसके अलावा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रेनिया, फोबिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये कॉमन जो मेंटल इलनेस होती है ना, वो ये होती हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है या सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, उसके अलावा फिर डिफरेंट किस्म के फोबियाज़, फियर्स, शिज़ोफ्रेनिया, उसके अलावा पैरानोइया, डेमेंशियाज़, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इंसान की टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में आती हैं कि ये मेंटल इलनेस के क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर्स होते हैं।